नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कला और संस्कृत पढ़ रहे हैं। कला और संस्कृत का आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपको लगभग 1 से 2 प्रश्न अवश्य रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूछा हुआ था आपसे प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की संस्कृत विभाग की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी। तो इसका सही आंसर है आपका लखनऊ 1957 में। ठीक है, और इसका सही आंसर देने वाले में हैं मनुल कुमार जी, पंकज कुमार पटेल और मयंक शंखधर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और जो है यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा संगीत कला। ठीक है, संगीत कला शास्त्रीय गायन। तो देखते हैं कि संगीत जैसा है कि आप लोग जानते हैं कि संगीत का जो उत्पत्ति होती है वो उत्तर वैदिक काल सामवेद से प्राप्त होता है। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है जिसे संगीत का बाइबल कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जातक कथा के अनुसार भगवान बुद्ध के समय कौशाम्बी जो नरेश थे वो बीड़ा बजाते थे। उस समय भी जो है कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, पहले जो है वेदों में, फिर उसके बाद मध्यकाल में, फिर मतलब प्राचीन में, फिर मध्यकाल में, ऐसे ऐसे इसका विकास हुआ है। मध्यकाल की परंपरा में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है जिनका जन्म में उनका हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। जो है खुसरो ने तबला सितार का आविष्कार किया है। उनका सितार त्रियंत्र बीड़ा का ही रूप है। तो मध्यकालीन में अमीर खुसरो ने जो है संगीत का बहुत ही प्रचलन किया। उनका जन्म पूछा जाता कहाँ हुआ, तो कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, मध्यकाल में एक तरफ भक्तों का तो दूसरी तरफ राष्ट्रों में संगीत का विकास हुआ। भक्त में मतलब बहुत सारे जो भक्त थे वो गायन रूप में इसका विकास कर रहे थे और राजा जो है इसको नृत्य के रूप में या अन्य जो है गायकी के रूप में कर रहे थे। पल्लवाचार्य ने संगीतबद्ध भजन पद्मों का जो है गायन मंदिरों में किया है, तो वल्लभाचार्य जी ने किया है। सूरदासी मल्हार के प्रणेता सूरदास जी हैं। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर ग्राम में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना है। हरिदास ने जो है मंदिर भी बनवाया है और इनका जीवन वृंदावन के निधि वन में व्यतीत हुआ था। निधि वन वही वन है जहाँ पे किसी को रात में रुकने नहीं दिया जाता है। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष हरिदास संगीत सम्मेलन व ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आते हैं नृत्य कला शास्त्रीय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जान लीजिए कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 में से 1 उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, पूरे भारत में 8 हैं। तो कथक है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, और ये पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव प्रदर्शन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और क्या हुआ, मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को अपने राज दरबार में शरण दिया जिसमें मुख्य रूप से वाजिद अली शाह हैं। ठीक है, कथक का प्रमुख केंद्र जो है लखनऊ घराना रहा है। विदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश करा है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ से पूछा जाता है कि कथक के जो गायक हैं या कलाकार हैं कौन हैं, पूछा जाता है इनमें से कि कथक के कलाकार कौन हैं। नाम याद रखिएगा, प्रश्न बन जाएगा आपका। कथक के उत्थान में लीला सोखे मेनिका की भूमिका रही है। इस नृत्य में ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दुर्गा महाराज, तारा देवी, अलकनंदा, सितारा देवी, गोपी कृष्ण बाचले, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, ये महाराज जितने भी हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम बताएं लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, सितारा देवी, ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। अगर कथक की आप डिग्री लेना चाहते हैं तो कहाँ से ले सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आगरा विश्वविद्यालय, भारत खंडे संस्थान। बताइएगा कब इसकी स्थापना हुई, 1926। खंड खंड करके छवि बिगाड़ना चाहते थे। भारतीय कथक संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है। अब हम चलते हैं लोक नाट्य कला, लोकनाट्य। ठीक है, लोकनाट्य जो नाटक किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है
नौटंकी, विदेशिया, रामलीला, रासलीला, ये नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है। और आजकल ये जो है काफ़ी पहले थे, जैसे नागर सभा थी, भरथरी थी, स्वांग था, सफेड़ा था, रावला, गुलाबो सितारो, ख्याल, स्वांग, भगत, नौटंकी आदि थे। लेकिन आजकल जो है धीरे धीरे सबका क्या हो गया, क्षरण हो रहा है, क्योंकि अब कोई पुरानी चीज़ों को नहीं देख रहा है। सब जो है रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही आज हमारे देखने को बचे हैं। ऊपर के जितने भी नाम हैं धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, उनको जो है अब देखने को उनकी ना उसको करने के लिए कलाकार बचे हैं, ना ही कोई अब कराना चाहता है। प्रदेश में लोक नाट कठपुतली के क्लब्स और राड प्रकार का अधिक प्रचलन है। गुलाबो सितारो प्रदेश की पहली क्लब्स पटेट है। ठीक है, जो कि किसके जीवन पर आधारित है, जो कि वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। गुलाबो सितारो व काबुली वाला टैगोर की प्रमुख रचना है, ध्यान रख सकते हैं। कठपुतली को पुनर्जीवित करने के लिए 2004-05 में राज्य में कठपुतली कला संरक्षण, प्रवर्धन एवं संवर्धन योजना चलाई जा रही है कि कठपुतली जो है बची रहे लोगों के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं रामलीला। रामनगर वाराणसी में रामलीला का जो है प्रतिनिधित्व रामलीला कहा जाता है। रामलीला में अवधि के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में 21 दिन तक होता है यहाँ पे रामलीला, रामनगर में, बनारस में। इलाहाबाद का रामलीला जो है अपनी विशिष्ट शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। लोक नाट्य रामलीला का मंचन अभी भी ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। रासलीला, सॉरी रामलीला नहीं, रासलीला पूछा जाता है। रासलीला कहाँ का है, तो ब्रज का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में है लोक नाट्य की नौटंकी विधा भी संकटग्रस्त है। इस वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र की स्थापना की गई है। प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि की प्रमुख नौटंकी शैलियाँ या घराने हैं, कानपुर और हाथरस। ठीक है, हाथरस शैली में क्या होता है, भक्ति व वीर रस की प्रधानता होती है, जबकि कानपुर में मनोरंजन प्रधान है। कनपुरिया जो है आता नहीं है, जोक, वही समझ लीजिए, तो वो जोक से रिलेटेड है। मधु अग्रवाल जो है निदेशक हैं कानपुर शैली की, और संगीत विमलकांत जो है निदेशक हैं हाथरस शैली के। आदि नौटंकी से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है, तो रामलीला, रासलीला और नौटंकी को जरूर याद रखिएगा। स्वांग, ख्याल, भगत, ये चीज़ें, विदेशिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा उसमें। विकल्प में देखिए है या नहीं है। ठीक है, नाट्यकला शास्त्रीय में देख लेते हैं। नाट्यकला शास्त्रीय, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है नाटक के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र सहित जो है बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, रामकृष्ण दास व माधव शुक्ल को हिंदी नाटक का प्रजापति कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपको, हिंदी नाटक के प्रजापति में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं या कौन शामिल नहीं है, नाम देके पूछ लेगा आपसे, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। भारतेंदु से पूर्व जो है वो नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, 1843 में किस्सा राधा कन्हैया, उन्हीं के संरक्षण में आगा खां द्वारा लेकिन लखनऊ की इंदर सभा का जो है मंचन का जिक्र मिलता है। ठीक है, भारतेंदु के पहले इन्होंने ऐसा काम किया था कि उसी कहानियों को, राधा किस्सा को और इंदर सभा को जो है मंचन करवाया था। लेकिन अगर विशुद्ध रूप से नाटक रीति में लिखा गया प्रथम नाटक नहुस है, जो भारतेंदु जी के ही पिता बाबू गोपाल चंद्रया, जिनको गिरधर कहा जाता था, इसके लेखक हैं। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद कृत जानकी मंगल था। इसका मंचन अप्रैल 1968 में किया गया था। तो ये कुछ जो है ज़रूरी चीज़ें थी जो हमने आपको बताया है। अब चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, हमने बताया कि आज का पूरा वीडियो ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी सी हो सकती है लेकिन महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के संगीत घराने, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति इस घराने से संबंधित हैं या नहीं हैं। तो कई नाम हो जाते हैं, इसलिए इसको जो है ट्रिक से करने का प्रयास किया गया है। तो देखिएगा, आप लोगों को ट्रिक पसंद आएगा। बनारस घराना, ठीक है, सबसे पहले थोड़ी इसकी बातें जान लेते हैं।
ख्याल के साथ साथ ठुमरी ठप्पा, कजरी, चैती, भजन, ठीक है, गजर, ठुमरी की जो है इसमें प्रधानता है। मतलब ये ठुमरी और कथक के लिए मेन रूप से प्रसिद्ध है। इसके जो कलाकार हैं वो कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो इसके कलाकार हैं आपके गिरिजा देवी, पंडित रविशंकर, किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, मुमताज़ खां, सितारा देवी और शिवनंदन मिश्र। कैसे याद रख सकते हैं इसको? तो इसका एक ट्रिक है, रस गिरा रवि किशन पर। रवि किशन जो हैं, जो कलाकार हैं, उनके ऊपर रस गिरा तो उन्होंने बिंब से धोकर सांस लिया। ठीक है, जब रस गिर गया उनके ऊपर तो भाई मक्खी उक्खी लग रही थी, तो उन्होंने बिम्बार से धोया, उनको मिला नहीं सफ एक्सल, तो बिम्बार से ही धो लिए और जाके तब वो राहत की सांस लिए। ऐसा याद कर सकते हैं। तो रस से हो गया बनारस घराना। ठीक है, रस से क्या हो गया? बनारस घराना। रवि से हो गया आपका रस गिरा, गिरा से हो गया गिरिजा देवी, रवि से हो गया पंडित रविशंकर, किशन से हो गया किशन महाराज, बी से हो गया बिस्मिल्लाह खां, माँ से हो गया आपके मुमताज़ खां, और सा से, इस छोटा सा से हो गया सितारा देवी, और बड़ा वाले सा से हो गया शिवनंदन मिश्र। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे आप एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। कथक घराने का आध्यात्मिक स्वरूप, कथक घराने का आध्यात्मिक स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है? तो लखनऊ घराने में देखने को मिलता है। कथक का आध्यात्मिक स्वरूप जो है, बनारस घराने में देखने को मिलता है। और कथक का जो है मंचन जो है कहाँ देखने को मिला? लखनऊ में देखने को मिलेगा आपको। आगे भी हम पढ़ेंगे। इलाहाबाद, इलाहाबाद घराने में दो लोग प्रसिद्ध हैं, कैसर बाई और जानकी बाई। कैसे याद रखेंगे? बाद, बाद आ रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे बाई बाई आ रहा है, तो ऐसे थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। आगरा घराना, आगरा घराना जो है ध्रुपद, ख्याल, घमार के लिए प्रसिद्ध है। इसके लेखक कौन, इसके प्रसिद्ध कवि हैं अलखदास और मलुकदास। सॉरी, कवि नहीं, नाटककार। ठीक है, तो कलाकार भी कह सकते हैं आप। तो जो इसका ट्रिक क्या है? आप आगरा से क्या आपको याद आता? ताजमहल। ताजमहल कैसे बनवाया गया? तो शाहजहां ने अपने मुमताज़ की याद में बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो उदास थे। तो उदास से आए हैं दास, दास से अलखदास और मलुकदास। इसके गायक, गायक कौन है? फैजाल खां, कल्लन खां, अता हुसैन खां। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। आइए चलते हैं लखनऊ घराने में। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से कथक का आविष्कार हुआ था, या कहते हैं कथक का प्रचलन हुआ था। कथक का, कथक या कथक दोनों लिखा मिलता है, तो उससे मत घबराइए, दोनों एक ही चीज़ हैं। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना में जो है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं पहले इसको देख लेते हैं। बिदादीन, ठाकुर प्रसाद, बिरजू महाराज, कुदऊ सिंह, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर और लच्छू महाराज। ठीक है, ये लोग इसके प्रमुख कलाकार हैं। कैसे याद रख सकते हैं? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो है बिदादीन जो है कि ड्योढ़ी जो थी, जिसका स्थापना 2016 में हुआ था, हमने बताया था कि बेटी की विदाई में लखनऊ के ठाकुर लोग लाखों का सोना देते हैं। उसी से आगे बढ़ाई है। क्यों देते हैं? उनकी आरजू होती है, क्या होती है? उनकी आरजू होती है कि बेटी को कोई दिक्कत ना हो, वो अयोध्या के बहू बेगम की तरह अच्छू से रहे। भाई इसीलिए लोग देते हैं ना, कि मतलब जो है दहेज देते हैं, दो देते हैं कि उनकी बेटी अच्छे से रहे और अच्छे घर में जाए। तो वहीं से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, लखनऊ की विदाई, विदाई से हो गया बिदादीन। लखनऊ के ठाकुर, ठाकुर प्रसाद, लाखों को सोना देते हैं, तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ घराना। उनकी आरजू है, आरजू से हो जाएगा बिरजू महाराज की बेटी को कोई दिक्कत ना हो, कोई से हो गया कुदऊ सिंह, और वो अयोध्या प्रसाद, अयोध्या की बहू बेगम, अयोध्या की बहू बेगम, अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा है ना, तो वहीं से याद रखेंगे। अयोध्या प्रसाद हो गया, और बेगम अख्तर हो गए अच्छू से रहे, अच्छू से हो गया लच्छू महाराज। ठीक है, इस प्रकार आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ख्याल गायिका के पिता में मुर्शिद अली खां को माना जाता है, इसको खां रहेगा। ठीक, ये है इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। किराना घराना, किराना घराना जिसे मुजफ्फरनगर घराना भी कहते हैं। तो इसके प्रमुख कौन से हैं? भीमसेन जोशी, गंगू भाई हसन, बंदे अली, अबुल करीम और छन्नूलाल मिश्र। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? रख सकते हैं कैसे याद? अगर आपको ऐसे याद हो जाता है 2-4 बार पढ़ने से ठीक है, नहीं याद होता तो आप इसका सहारा लीजिए। देखिए, किराना लेने गए भीम भाई
फिर बंदे ने क्रीम खाई। ठीक, किराया लेने गए भीम भाई जो पैसा पा गया तो उन्होंने क्रीम खाई, बंदे ने क्रीम खाई। किराया से हो गया किराना घराना। ठीक है, भीम से हो गया भीमसेन। ठीक, भाई से हो गया गंगू बाई हंगल, और बंदे से हो गया बंदे अली खां। क्रीम से हो गया अब्दुल करीम। ठीक है, छन्नूलाल मिश्र को भी याद रखिएगा। ये सारे जो हैं एक ख्याल गायकी के लिए क्या है, फेमस है, ख्याल गायकी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है ये जो प्रमुख घराने थे उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमने आपको बता दिया। अब जो है कई क्षेत्र हैं जहाँ पे कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो उन नृत्यों का नाम देके आपको जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, क्या है प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपको देगा कि सीधे सीधे नाम दे देते हैं नृत्य का कि नृत्य कीर्तन कहाँ किया जाता है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, या उसकी विशेषताओं से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम उस नृत्य का नाम भी देखेंगे। हमने जो है पूरे नृत्य को क्षेत्र वाइज बांट दिया है कि ब्रज क्षेत्र में कौन सा होता है, अवध में, बुंदेलखंड में, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, नहीं तो बीच बीच में रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ये टाइम जो है याद करने वाला जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, लेकिन एक बार आप जो है लिख लेंगे इसको फिर देखेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होती रहेंगी कि ये भाई ये ब्रज में है, ये अवध में है, ये आपके बुंदेलखंड में, याद हो जाएगा। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दिन में नहीं चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे होंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला लोक नृत्य है कीर्तन नृत्य। कीर्तन क्या है, कीर्तन कैसे किया जाता है भाई, कीर्तन करते हैं ना गाना बाना बजा के, तो गौड़ीय परंपरा के अनुसार भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम, मजीरा की धुन पर हरि नाम का कीर्तन करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट, मतलब कितना आसान है याद रखना इसको। रास, हमने अभी बताया कि रास लीला, रास नृत्य जो है रास लीला के दौरान किया जाता है, इसे रासक दंड नृत्य भी कहते हैं। यह ब्रज का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोचक नृत्य है। झूला नृत्य, झूला नृत्य जानते हैं, श्रावण महीने में झूला पड़ता है, वही झूला नृत्य है। इस मंदिरों में भी किया जाता है ये। ठीक, मयूर नृत्य, मयूर कैसे याद रखेंगे, ब्रज क्षेत्र किसका है, कृष्ण जी का, मयूर उनका बहुत प्रिय है, तो मोर पंख से बने वस्त्र को धारण करके किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आजकल जो है कई जगह इसका जो है आयोजन किया जाता है। नरसिंह नृत्य, नरसिंह चतुर्थी को नरसिंह नाट्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप को दैत्य श्री राम के हिरण्यकश्यप दैत्य के और श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के द्वारा लौड़ासुर के जो है वध का प्रदर्शन किया जाता। तो इसमें नरसिंह नृत्य में दो, एक नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का और जो है शत्रुघ्न के द्वारा लौड़ासुर के वध का मंचन किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य जो है यानी तो होली के आसपास मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं 108 दीपों का चरकुला अपना पिंजरा रख के सिर पर जो है नृत्य करती हैं। ठीक है, तो उससे जो है इसमें श्री कृष्ण जी के गीतों पर जो है नृत्य किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आएंगे है आपका घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य में क्या करते हैं लोग, इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा घड़ा, ठीक है, बैलगाड़ी या रथ के पहिए पे घड़े को रख कर जो है सिर पे रखकर नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें अब जो ब्रज के क्षेत्र में तो यही 7 इम्पोर्टेंट है आपके, जिसमें कीर्तन नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और नरसिंह नृत्य हैं। ठीक है, चरकुला और घड़ा। तो आगे है इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें है आपका ख्याल नृत्य। ठीक, ख्याल नृत्य कब किया जाता है, तो ये पुत्र के जन्म उत्सव पे किया जाता है। इसमें करते क्या है कि रंगीन कागज व बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसे सिर पर रख के नृत्य करते हैं। ठीक है, नृत्य करते हैं। घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य से ही पता चला घोड़ा इसमें नाचेगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा ये नृत्य कराया जाता है। ठीक, देवी नृत्य, देवी नृत्य में क्या करते हैं, देवी नृत्य में एक कोई नृतक या नर्तिका जो है देवी का रूप धारण करती हैं
और उसके चारों तरफ जो है सभी नर्तक नृत्य करते हैं। ठीक, अगला है आपका राई नृत्य। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक मतलब जब कोई मंगल कार्य होता है वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जो है श्रृंगार परक होता है। जो रस पढ़े होंगे श्रृंगार रस, वियोग रस, तो वो लोग समझ रहे होंगे श्रृंगार का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाई डंडा या मौनिया नृत्य। पाई डंडा या बुंदेलखंड के अहिर समाज का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसमें जो है नृतक जो है पारंपरिक परिधान में माथे पर मयूर पंख और पट्टी रखकर पैरों में घुघरे बांध कर एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हैं, या लठमार होली की तरह भी कह सकते हैं किया जाता है। ठीक है, डंडे का प्रहार करते हैं इसे, इसीलिए जो है लठमार होली की तरह भी इसको हम जान सकते हैं। कानरा नृत्य। कानरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के धोबी समाज के द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है आपका बरेदरी या दीवारी नृत्य। बरेदी या दीवारी नृत्य ये ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगारों की धुन पर किया जाने वाला एक गीत है, जिसको कौन करते हैं? यादव समाज के लोग इसको करते हैं। इसमें जो है गोवंश के संरक्षण व संवर्धन का भाव निहित होता है। अगला अपना क्षेत्र आता है पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य इम्पोर्टेंट है? तो इसमें आपका धोबिया नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, कारौआ नृत्य, नटवरी, नकटौरा, नटुआ और विदेशिया नृत्य इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इस नृत्य को कब और किस प्रकार किया जाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो धोबिया नृत्य है। धोबिया नृत्य जो है विवाह व संतान की उत्पत्ति पर पूर्वांचल में किया जाता है। किसके द्वारा? धोबी समाज के द्वारा। ठीक, अगला है कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य मतलब इसमें काठ के मतलब लकड़ी के घोड़े बनाकर नृत्य किए जाते हैं। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य किया जाता है। कारौआ नृत्य है आपका पूर्वांचल में यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? शुभ अवसरों पर कहार समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गोड़ऊ नृत्य क्या है? गोड़ऊ नृत्य जो है प्रहसन प्रधान मतलब हंसी के लिए यह नृत्य जो है पूर्वांचल में किया जाता है, जिसके बीच बीच में हर बोल बोला जाता है। नटवरी नृत्य में क्या है आपका देखते हैं। नटवरी नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र के यादवों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है गीत व नक्कारों के शुरू पर किया जाता है। नकटौरा नृत्य। नकटौरा नृत्य जो है आप लोग जानते भी होंगे। इसमें इस कब किया जाता है ये नहीं जानते होंगे। देखिए पूर्वांचल में जो है लड़कों के विवाह पर बारात जाने के बाद जो है घर की महिलाओं के द्वारा पुरुष का वेश धारण करके हास परिहास युक्त नाटक व नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य क्या है? नटुआ समाज के द्वारा इसको जो है घर घर जाकर वो जो है गाते हैं और उसके बदले में अन्य वस्त्र आदि जो है वो लेते हैं, तो उसे ही नटुआ समाज के द्वारा नृत्य किए जाने के कारण इसको नटुआ नृत्य कहा जाता है। विदेशिया नृत्य क्या है? विदेशिया नृत्य जो है यह एक नाट्य प्रधान नृत्य है। नाटक के माध्यम से इसको किया जाता है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण व प्रणय वार्ता के दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी के पति जब चले जाते हैं विदेश तो उसमें जो है उनको क्या पीड़ा होती है उस प्रकार का मंचन इसमें किया जाता है। अवध क्षेत्र में आते हैं। अवध क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य फेमस है लोक नृत्य? तो इसमें आपका है जोगनी नृत्य, फरुहाई नृत्य और ढेड़िया नृत्य। ठीक है, जोगनी नृत्य क्या है? ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें साधु या अन्य पुरुष जो है महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फरुआई नृत्य में क्या है? यह नृत्य अवध क्षेत्र के अहिर समाज द्वारा किया जाता है। इसमें जो है डंडों के साथ साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डबली व अन्य वाद्य यंत्रों की सहायता पर यह नृत्य किया जाता है। आपका आता है ढेड़िया नृत्य। ढेड़िया नृत्य में क्या है? यह राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर उनके स्वागत में किया जाता है। इसमें छिद्र
तो उनके स्वागत में यह जो है नृत्य किया जाता है। अगला हमारा जो क्षेत्र आता है सोनभद्र व मिर्ज़ापुर क्षेत्र। यहाँ पे काफ़ी जनजातियाँ पाई जाती हैं और जनजातियों का ये विशेष रूप से कुछ नृत्य फेमस हैं जो कि वहाँ पे किए जाते हैं। कौन कौन से हैं आपके? सैला या सैरा नृत्य, कर्मा नृत्य, डढ़िया नृत्य, चौलर नृत्य और जो है आपका ढरकहरी नृत्य है। ठीक है, देखते हैं कब कब कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सैला जो है सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के आदिम समाज मतलब वही आदिवासी समाज के द्वारा कुछ प्रमुख अवसरों पर पैर में घुंघरू, कमर में मोर पंख बांध कर हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य करते हैं। ठीक है। कर्मा नृत्य कब किया जाता है? तो सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के खरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। खरीफ फसल बोने के बाद व होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, कर्मा। अगला आपका ढड़िया नृत्य। ढड़िया नृत्य जो है सोनभद्र आदि जिलों में संतान की जब कामना पूर्ण हो जाती है तो माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित यह नृत्य करते हैं, ढड़िया नृत्य। ठीक है। अगला है आपका चौलन नृत्य। चौलन नृत्य कब किया जाता है? तो अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए इस नृत्य को मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में किया जाता है। अगला है आपका ढरकहरी नृत्य। ढरकहरी नृत्य जो है यह नृत्य सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जानवरों को सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य लोग करते हैं। तो हम लोगों ने आज का जो ये पूरा आपका लोक नृत्य क्षेत्र था और प्रमुख घराने थे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि यह क्या कौन सा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, नाम देके। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और अपना जो है नोट्स बना के इसको कई बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।